जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिया सरगम एंड आर्ट गैलरी में। आज हम सुनेंगे शीतला सप्तमी की कहानी, साथ ही गणेश जी की कहानी, पथवारी माता की कहानी और लपसी तपसी की कहानी। होली के 6 दिन बाद ही शीतला सप्तमी मनाई जाती है। शीतला सप्तमी के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि उस दिन गर्म खाना नहीं बनाते हैं और खाते भी नहीं हैं। छठ के दिन ही ठंडा खाना बनाकर और सप्तमी को सुबह सभी व्यक्ति उस ठंडे खाने से माता जी की पूजा करते हैं और फिर स्वयं खाते हैं। तो आइए सुनते हैं शीतला सप्तमी की कहानी। चैत्र का महीना आया, होली के बाद के दिन आए, शीतला सप्तमी आई। सभी लोग कहने लगे माता आई, माता आई। किसी ने हलवा बनाया, किसी ने पूड़ी बनाई, माता जी के गर्म खाने का भोग लगाया। माता के अंग अंग में आग जलने लगी तो माता दौड़ी दौड़ी कुम्हार के घर गई। कुम्हार को कहा, मेरा अंग अंग जल रहा है, मुझे ठंडी मिट्टी में लेटना है। ठंडी मिट्टी में लेटने से माता को थोड़ी ठंडक मिली और बोली, कुम्हार मुझे भूख लगी है। कुम्हार ने रात की ठंडी राब रोटी माता को खाने को दी। इससे माता ठंडी हुई और कुम्हार पर प्रसन्न हुई। माता ने कहा, सारी नगर में हाहाकार होगा, केवल तेरा घर बचेगा। सारा नगर त्राही त्राही करने लगा और कुम्हार का घर बच गया। गांव वाले कहने लगे, कुम्हार तूने क्या जादू किया जिससे सारा नगर नष्ट हो गया और तेरा घर बच गया। कुम्हार ने कहा, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, मैंने तो बस माता को शीतल किया है। तुम सब लोगों ने गर्म भोजन कराया तो माता के अंग अंग में फफोले हो गए थे। इस कारण माता का कोप हुआ और नगर में त्राही त्राही मची। लोगों ने पूछा, माता कहाँ है? तो कुम्हार कहने लगा, माता नीम के नीचे ठंडी छाया में बैठी है। गांव वाले माता के पास गए और विनती करने लगे तो माता बोली, तुम सभी ने मुझे गर्म भोजन करवाया जिससे मेरी जीभ पर छाले हो गए। कुम्हार ने मुझे ठंडा भोजन करवाया जिससे मुझे ठंडक मिली। इसी कारण सारा नगर नष्ट हो गया और कुम्हार का घर मेरी कृपा से महल बन गया। लोगों ने पूछा, माता अब हम क्या करें? तो माता बोली, होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी आती है। उस दिन सभी गांववासी स्त्रियां छठ के दिन बनाए ठंडे खाने से मेरी पूजा करें व भोग लगाए। 12 महीने बाद वापस शीतला सप्तमी आई। राजा ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि होली के बाद 7 दिनों तक सब माता का अगता रखें, यानी कोई सिर नहीं धोए, सिलना कूटना पीसना नहीं करे। छठ के बनाए भोजन से माता की सप्तमी की पूजा करें। लोगों ने जैसा कहा वैसा ही किया। माता प्रसन्न हुई, सारे नगर में आनंद हुआ। हे शीतला माता, जैसे सारे नगर वासियों को क्षमा किया, उन पर प्रसन्न हुई, वैसे सभी पर प्रसन्न रहना, भूल चूक माफ़ करना। जय शीतला माता की जय। शीतला माता की दूसरी कहानी, माता का महत्व। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला निकली, मतलब चेचक निकली। राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली। काछी परिवार बहुत गरीब था किंतु भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से सभी नियमों का पालन करता था। प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में छौंक नहीं लगता था और न कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गर्म वस्तु न वह स्वयं खाता था, न शीतला युक्त बालक को भी खिलाता था। इस प्रकार उसका पुत्र शीघ्र ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब उसने भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ शुरू रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपूत और दूसरा इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला माता का कोप घटने की बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसके बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनसे उसकी खुजली जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता वह सब व्यर्थ हो जाते। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं है, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इस सोच से उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने के योग्य नियमों का उल्लंघन किया है।
तुम्हें ऐसी हाल में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर में सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के आसपास जाना मना है, क्योंकि यह रोग दूसरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञानुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। तो यह थी शीतला सप्तमी की कहानी। आइए अब सुनते हैं पीपल पथवारी की कहानी। एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच आ। तो वह दूध दही बेचने गई। वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने आती थी और वह भी वहाँ बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तो औरतें बोली, हम तो पीपल पथवारी सींच रही हैं। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। और बेचने के दूध दही से पथवारी सींचती। उसकी सास रोज कहती, तू दूध दही बेचकर पैसे लाकर दे। तो उसने कहा, महीना पूरा हो जाएगा तब मैं आपको पैसे लाकर दूंगी। महीना पूरा हुआ और गुजरी बहू पीपल पथवारी के पास धरना देख के बैठ गई। पीपल पथवारी ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है? उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल पथवारी ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये भाटे डंडे पान पत्ते बेड़े वहाँ ले जा और गुल्लक में रख देना। जब सास ने कहा पैसे लाई, तो गुजरी ने कहा, मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोल कर देखा तो सास देखती रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं, पत्तों का धन हो गया। सास बोली, बहू इतना पैसा कहाँ से लाई? तो बहू ने आकर देखा कि बहुत धन पड़ा है। तब गुजरी की बहू ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल पथवारी सींची और मैंने उससे धन मांगा था। तो उसने मुझे भाटे डंडे पत्ते दिए जो मैंने गुल्लक में रख दिए और वह हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पथवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी से सींच आती और बहू से कहती, तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू सास से हिसाब मांगा है? तो सासू जी महीने के आखिर में पीपल पथवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई। तो डंडे पत्ते पान भाटे उसे भी दिए और कहा, गुल्लक में जाकर रख दे। फिर बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े कचरे हो रहे थे। बहू ने सास से कहा, यह क्या है? तो सास देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने तेरे को तो अन्न धन्य दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब पीपल पथवारी बोली, बहू तो निस्वार्थ सींचती थी और सासू जी धन की भूखी सींचती थी। इसलिए हे पीपल भगवान पथवारी माता, जैसे बहू पर प्रसन्न हुए वैसे सभी पर प्रसन्न रहना। अब सुनते हैं विनायक जी की कहानी। एक सास बहू थी। सास उसकी बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज़ नदी पर जाते समय घर से आटा ले जाती, नदी से पानी लाती, आटा गूंथती, पंसारी की दुकान से थोड़ा गुड़ घी खरीद लाती और शमशान की चिता पर रोटी सेकती। रोटी चूरकर घी गुड़ डालकर चूरमा बनाती। पास ही मंदिर में विनायक जी की पूजा करके भोग लगाती और फिर खुद खा लेती। ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा। विनायक जी को ऐसा देखकर बहुत अचंभा हुआ और उन्होंने अपने मुंह पर उंगली रख ली। बहू तो घर आ गई। दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा कि विनायक जी के मुंह पर उंगली है और आश्चर्य करने लगे। सब लोग मंदिर में जमा हो गए और कहने लगे, जो विनायक जी के मुंह पर उंगली निकलवाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी ने अपनी अपनी कोशिश की पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बहू ने अपनी सासू से कहा, मैं कोशिश करती हूँ। सासू बोली, इतने बड़े बड़े कुछ नहीं कर सके तो तुम क्या करोगी? पर बहू ने कहा, मैं विनायक जी के मुँह से उंगली निकलवा दूंगी। गाँव वाले मंदिर के आंगन में एकत्रित थे। बहू आई, निज मंदिर में जाकर कपाट बंद कर दिए और विनायक जी से बोली, मैं मेरे घर से आटा लाती, नदी से पानी लाती, पंसारी से गुड़ घी लाती, चिता पर रोटी सेकती, इसमें आपको क्या आपत्ति हुई? आपको मुंह से उंगली हटानी पड़ेगी। विनायक जी ने सोचा, इसने पहले मुझे भोग लगाया, सच्चे मन से मुझे ध्याया है, इसकी बात तो मुझे माननी पड़ेगी और उंगली हटा ली। बहू ने मंदिर के दरवाजे खोले। लोगों ने देखा विनायक जी ने उंगली हटा दी है। गांव वाले कहने लगे, बहू तू क्या जादू टोना करके आई जिससे विनायक जी ने उंगली हटा ली? बहू ने कहा, मेरी सासू मुझे भोजन नहीं देती
और मैं घर से आटा, नदी से पानी व पंसारी से घी गुड़ लाकर चिता पर उसे सेकती। पहले विनायक जी को भोग लगाती, फिर खुद खाती। इसलिए विनायक जी को अचंभा हुआ और उन्होंने अंगुली रख ली। अब अंगुली हटा दी है। जैसे विनायक जी ने बहू से प्रसन्न होकर उसका मान बढ़ाया, वैसे सभी पर कृपा करें। जय विनायक जी महाराज की। तो चलिए आखिर में सुन लेते हैं लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाता और जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ और तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तो लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आँख खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तब तपसी ने यह अंगूठी उठाकर गोद के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 सेर लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए। तब दोनों ने पूछा कि बड़ा कौन है। फिर तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तू घोड़ा उठा। घोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि यह अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तो तपसी बोला महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले रोटी बनाकर बाटियाँ नहीं बनाए तो तुझे फल होगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दे तो तुझे फल मिलेगा, साड़ी दे के ब्लाउज नहीं दे तो तुझे फल होगा, दिया से दिया जलाए तो तुझे फल मिलेगा। फिर नारद जी बोले सबकी कहानी कह के अगर तेरी कहानी नहीं कही जाए तो तुझे फल होगा। तब से लपसी तपसी की कहानी कही जाती है। तो यह थी शीतला सप्तमी की सभी कहानियाँ। अगर आपको मेरा टॉपिक पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।